हरे कृष्णा। कार्तिक मास में राधा कुंड और श्याम कुंड का भी प्राकट्य हुआ है। उनका पूजा बड़े धूमधाम से किया जाता है। आइए आज हम श्रवण करते हैं कि इसके पीछे क्या लीला है, कैसे राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य होता है। तो भगवान कंस ने एक खिलौना भेजा था जिसका नाम है अरिष्टासुर। भगवान को हर रोज ब्रेकफास्ट लंच डिनर के समय पर तीन तीन खिलौना भेजता था कंस मामा, ताकि भगवान को जब खिलौना को तोड़ते थे तभी उनको भूख लगता था तो खाने का याद आता था। तो इस प्रकार एक खिलौना था, सांड के रूप में आया था अरिष्टासुर, और आके सारा वृंदावन में इधर उधर दौड़ रहा है, पूरा हड़कंप मचा दिया। तो भगवान कृष्ण को बहुत गुस्सा आता है और उस अरिष्टासुर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। बोलते हैं कि क्या चाहिए आपको, हमसे अगर युद्ध करना है तो हमको बोलो, इधर उधर दौड़ के क्या कर रहे हो। उसको और गुस्सा आ जाता है और बहुत बड़ा था सांड, दौड़ के आके कृष्ण को मारने के लिए जब आता है, कृष्ण उसके सिंग को पकड़ते हैं और धड़ाम से फेंक देते हैं पीछे। पीछे जाके गिरता है, उठता है और गुस्सा बढ़ जाता है उसका, और दौड़ के आता है कृष्ण को मारने के लिए। दूसरी बार कृष्ण फेंकते नहीं, उसके सिंग को पकड़ते हैं। जैसे धोबी आपने देखा है नदी में कैसे कपड़ा धोती, तो उसको पकड़ के ऐसे 1 2 3 मार मार के उसको पूरा राम राम सत्य हो जाता है, उसका मृत्यु हो जाता है। भगवान कृष्ण पूरा कॉन्फिडेंटली आते हैं गोपियों के सामने कि मैंने एक राक्षस को आज मारा है। गोपियां बोलते कि हमसे बात मत करो, आपने गौ हत्या किया है। कृष्ण बोले कि कौन सा हत्या किया है, गौ हत्या? ये एक राक्षस था और आप बोलते हैं गौ हत्या। तो गोपियां बोलते कि हमको सब मत बताओ, जो भी था, लेकिन गौ जाति का शरीर लिया था ना, तो आपको गौ हत्या का पाप लगा है। कृष्ण बोलते कि ठीक है, तो आप बताइए अभी क्या करूं। गोपियां बोलते कि आपको इस संसार में जितने सारे तीर्थ नदियां हैं, हर नदी में स्नान करना पड़ेगा, तब जाके हम बात करेंगे। कृष्ण बोले कि मैं और तीर्थ यात्रा में जाऊं स्नान करने के लिए? कृष्ण बोले कि अरे संसार के मालिक है भगवान, उसके लिए उनके लिए क्या अद्भुत है। भगवान एक ऑर्डर निकालते हैं और जितने सारे नदियां हैं, हर नदियां को प्रकट करवाते हैं उनके सामने। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी सब प्रकट हो जाते हैं। और भगवान अपने पैर से एक नीचे जोर से मारते हैं और नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाते हैं और सब नदियों को बोलते हैं कि यहाँ पर आप प्रवेश हो जाइए। और सबके सामने सब नदी अपना, और भगवान बोलते हैं हाँ, प्रवेश होने से पहले अपना इंट्रोडक्शन दे के प्रवेश होइए, नहीं तो इनका कुछ भरोसा नहीं, बोलेंगे किसको तो खड़ा कर दिया कॉस्ट्यूम पहन के। तो सब लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया, मैं गंगा, फिर प्रवेश, मैं यमुना, मैं सरस्वती। इस प्रकार सब नदियाँ अपना पानी डालते हैं और फिर भगवान उसमें स्नान करते हैं। इस प्रकार इस कुंड का निर्माण होता है जिसका नाम पड़ता है श्याम कुंड। तो भगवान जाते हैं गोपियों के पास, बोलते हैं कि हो गया अभी क्लियर, सब पाप धुल गया? तो गोपियाँ बोलते कि हाँ अभी सब पाप धुल गया, बात कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण बोलते अभी हम बात नहीं करेंगे। गोपियाँ बोलते आप नहीं बात करेंगे, ऐसा क्या हो गया कि आपको भी पाप लगा है? बोले हमको कौन सा पाप लगा है? आपने एक राक्षस का सपोर्ट किया है। तो गोपियाँ बोलते कि ठीक है, तो फिर क्या करेंगे बोलिए। तो आपको भी स्नान करना पड़ेगा। तो सब गोपियां, राधा रानी क्या करते हैं कि बोला हम एक चेन बनाएंगे और मानसी गंगा से जल लाके इस राधा, हम हरिष्टासुर का खुर से एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, इसमें पानी डालेंगे और अपना कुंड बनाएंगे। तो सब गोपियां चेन बनाते हैं और पानी लाना शुरू करते हैं। पानी ला रहे हैं, लेकिन जितना भी पानी डाल रहे हैं वो पानी नीचे ही चला जा रहा है, कोई पानी कलेक्ट ही नहीं हो रहा है। बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं, पसीना छूट जाता है। तो भगवान कृष्ण, गोपियों को तंग करना अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो भगवान नहीं करते हैं, एक लिमिट होता है। तो भगवान सब नदियों को बोलते हैं कि देख क्या रहे हैं, थोड़ा कुछ मदद करो। तो गंगा, यमुना, सरस्वती सब नदी प्रकट होते हैं और राधा रानी को प्रार्थना करते हैं, हे देवी, आपका सेवा करने के लिए हमको एक मौका दीजिए, हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। और तब राधा रानी जब हाँ बोलती है तो सब नदी का पानी श्याम कुंड से राधा कुंड में प्रवेश होते हैं और वहाँ पर राधा रानी स्नान करती है। इस प्रकार ये राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण होता है। तब भगवान कृष्ण बोलते हैं क्योंकि मेरे प्रिय राधा का ये कुंड है, ये राधा कुंड, इसलिए ये मेरा सबसे प्रियतम कुंड रहेगा। और राधा रानी बोलती है क्योंकि मेरे श्याम कृष्ण का एक कुंड है, ये मेरा सबसे प्रिय कुंड रहेगा। इसी कार्तिक मास में यह राधा कुंड श्याम कुंड का प्राकट्य हुआ है। इसलिए अगर वृंदावन जाएंगे जरूर इस राधा कुंड श्याम कुंड का जल आचमन करना, प्रणाम करना। राधा कुंड श्याम कुंड की